जय हिंद दोस्तों, राम राम है सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर के। मेरे भाई अभी पवन सिंह लाइव आए थे और लाइव में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं मेरे भाई, और मैं आप लोगों को खेसारी लाल का भी लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भाइयों को मेरा होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी और आपके पूरे परिवार को। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले पवन सिंह का लाइव में उन्होंने क्या बोला जरा ये सुनिए। अभी आता ना अब अभी आवता ना भाई। हाँ, हम यही कहते रही है ना कि हम सब भाई मिल के एक एक्टर हो गया, एक डायरेक्टर हो गया, एक कैमरामैन हो गए, एक लाइटमैन हो गए, हमारे स्पोर्ट दादा हो गए, प्रोडक्शन भाई हो गए, पूरे टेक्नीशियन मिल के जो हम लोग एक काम करते हैं खुशी खुशी हंस खेल के, और वो काम जब मार्केट में रिलीज होता है, फ्लैश होता है, और आप सबका प्यार जब भर भर के मिलने लगता है, कभी कभी उम्मीद से बाहर हो जाता है। जैसे होता है ना कि आदमी चलो यार ये काम किया है, पता नहीं क्या है क्या नहीं लेकिन आप सबके प्यार जब मिलेला तो हम यह कहिला, शुरू से यह कहब कि मन गदगदा जाला। जौन गाना हमार होली के रिलीज भइल हा कल शाम के ना, पिछले कल शाम के रिलीज भइल हा, और आप सबके आशीर्वाद, आप सबके प्यार, आप सबके दुलार, पता ना कौन कौन जगह पे का रहल है, लेकिन हमारे भोजपुरी में जो ताकत है ना, हमारे भोजपुरी में जो भाव है, हमारे भोजपुरी में जो प्यार है, दुलार है, स्नेह है, वो जब किसी भोजपुरिया कलाकार पे, वो चाहे पवन हो, चाहे हमारे कोनो भी भाई कलाकार हो के, सुपरस्टार हो के, जब आप सबके भाव जब बरसेला ना भैया, तो फिर पता ना इसे 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 करत 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 फटाक से आप लोग हमार लहंगवा लाल हो जाए। जो गाना रिलीज भेल बा, आप लोग एक नंबर ट्रेंडिंग पे पहुंचा देनी जा 24 घंटे से कम, 24 घंटा से भी कम टाइम में। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमार भोजपुरी परिवार में हमारे भाई लोग कुछ सोचत हुई कि ई पवनवा दाढ़ी उड़ी काहे नहीं के ट्रिम करावत, चाहे साइड से भी नहीं के क्लीन करत। तो गाने का भाव तो जो है वो आप सबसे हमने शेयर किया। मन एकदम आज हम नहाए लो नहीं की, अब आप सबसे बात करके तब जाए नहाए भाई। इसलिए बोलता हूँ, देखो मैं खुला किताब हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, डंके के चोट पे हूँ। नहीं नहाया, आप सबसे बात करके फिर नहा ले। कोई हम अनजान थोड़े बानी, आप सबके केहू के बेटा बानी, नाती बानी, भाई बानी, दोस्त बानी, मित्र बानी, संगतिया बानी। तो आप सबके आशीर्वाद ही ना सब कुछ बा। तो आदमी कभी भी कुछ भी कर सकेला। परिवार से बात करने में सजने की क्या जरूरत है। और लहंगवा लाल हो जाई गाना होली की जो नाइल बा, आप सबके बहुत ही प्यार मिला था। इतना कम टाइम में जो आप लोगों ने प्यार दर्शाया, इतना उम्मीद नहीं था। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आप सबका दुलार जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब आते हैं हम लोग जिस सेट पे हम आए हैं। ये काला माटी फिल्म बनने जा रही है। इसी फिल्म के सेट पे मैं हूँ, और इस फिल्म के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, मैं इनसे मिलवाऊँ। ये बद्री झा जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए क्या है ना, जब तक आदमी किसी को नज़दीक से नहीं जानता है ना, तब तक पता नहीं चलता है कि कौन क्या है। वैसे तो एक कहावत कहल गेल बा ना कि दूर के ढोल सुहावन लागेला। तो
किसी अच्छे चीज़ को भी हम लोग उम्मीद कर लेते हैं कि यार नॉट ओके, नहीं अच्छा है। किसी बुरे चीज़ को भी हम लोग उम्मीद कर लेते हैं, अरे यार बड़ी बड़ी अच्छा, बाप रे बाप बहुत अच्छा। लेकिन जब आदमी एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे से जब मिलता है कुछ समय तक, तब एहसास होता है कि ये इंसान क्या है। तो बद्री भाई मेरा वो भाई है जो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। जितना देर मैंने इनसे बात किया मुझे लगा कि नहीं यार ये इंसान है। तो लहंगवा लाल हो जाई का भी डायरेक्शन मेरे भाई ही किए हैं, और इस फिल्म में डीओपी हमारे नहीं सॉरी फिल्म नहीं, लहंगवा लाल हो जाई गाना के बारे में वजीर भाई हैं, और गोल्डी है, डांस मास्टर हमारे गोल्डी जायसवाल जी हैं, और सोनू सोनकर जी हैं, एडिटर शुभम जी हैं, और हमारे प्रोडक्शन ये लड्डू जी देखे हैं, बबलू जी देखे हैं। एक्ट्रेस फर्स्ट टाइम मेरे साथ काम की है, लड़की बहुत खुल के काम की है और बहुत प्यारी लगी है। अच्छा खुशी तुम हो, नमस्ते नमस्ते बाबू। अभी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम सा हो गया है, ट्रेजेडी। उनकी दादी शायद दुनिया में नहीं रही, तो ठीक है बेटा, आप लोग अपने आप को संभालिए, क्योंकि आप लोग ही अपने परिवार की ताकत हो, और हम सब आपके साथ हैं। आप खूब हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए, बुलंद रहिए। तो इस फिल्म के ये हमारे पास लेके गए थे दूसरा फिल्म, लखनऊ में सेंट्रम होटल में हम रुके थे, और वो भी टाइटल बड़ी मस्त है। टाइटल का नाम लूँ क्या? उस फिल्म का टाइटल हिदायत खान। इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई साहब ये तो मैं करूँगा, मेरा सपना है। मैं बोला मैं भी करूँगा यार, मुझे भी करना है। लेकिन जब दूसरे फिल्म का खाका इस इंसान ने जब हमको लैपटॉप पे दिखाया ना, देखा, तो मैंने बोला इसका टाइटल क्या है? तो काला माटी। मैंने बोला हैदर खान करूँगा बाद में, हिदायत खान। ये फिल्म हम करेंगे उस डेट में, बट इस डेट में आपकी जो ये फिल्म है काला माटी, मैं यही फिल्म करूँगा। तो जब मैंने ओके कर दिया तो इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो बाल है, ये जो दाढ़ी है, ये जो मूंछ है, इस पे आप कैंची और रेजर नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, किरदार के लिए हम लोग जीते हैं। कोई भी किरदार मिले अगर उसको अच्छे से थोड़ा सा भी छू ले जाएं, थोड़ा सा भी पा ले जाएं, तो सौभाग्य की बात होती है एक कलाकार के लिए। तो इस फिल्म में हम हैं, डायरेक्टर हमारे बद्री झा जी हैं, और वेंकट महेश कैमरामैन हैं, और हम सारे लोग मिल के इस फिल्म को बनाएंगे, और उम्मीद है कि ये फिल्म आप सभी को पसंद आएगी। और भी हमारे देखिए एक भाई और बैठे हैं हमारे राइट साइड में, ये हमारे नीरज भाई हैं, और बहुत तगड़े इंसान हैं। और ये जो है ना, इनकी खासियत मैं बता दूं, ये पर्दे के हीरो, पर्दे के पीछे के हीरो हैं। करते सब यही हैं, सब पढ़ाई लिखाई, क्या गलत है क्या सही है यही बताते हैं, बट सामने ये नहीं आते हैं। मैं बोला भाई चलिए महाराज, डिजिटल दुनिया है, आप भी थोड़ा सा दिखिए, अपने आप को दिखाइए कि मैं भी नीरज हूँ। कोशिश है क्या? और ये हमारा बच्चा है, हेलो 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 सरगम बहुत मेहनती लड़का है, और भगवान करे बेटा तुम बहुत आगे बढ़ो, मस्त रहो। और हमारा छोटा भाई अमित है, वो शायद आरा में ही आया हुआ है ना, और हमारे छोटे भाई अभिषेक जी हैं। तो हम सब ये सब न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है कि कौन पास है कौन दूर है, कौन दूर है कौन पास है। अरे पगला, मुट्ठी बांध के आदमी पैदा होता है और मुट्ठी खोल के चले जाना है। तो इसमें क्या क्या ताजा हिस्की करना, क्या ऊपर नीचे करना, क्या उतार चढ़ाव करना कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, नहीं। हम सब एक हैं,
जब से एक दूसरे को जानते हैं तब से हम लोग एक थे, हैं और एक रहेंगे। ठीक है, जो भी इस लाइफ में भूल चूक हमसे हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बस मैं यही बोलता हूं और यही बोलूंगा, हर चीज फीका है आप सबके प्यार और दुलार के आगे। जय हिंद, जय भारत। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास था। बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को मेरे भाई। खेसारी लाल यादव का डंस मूवी आया था और उसको लेकर के खेसारी लाल यादव जी ने क्या बोला था, मैं ये आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, तो जरा आप लोग सुनिए। हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि आप लाइव आके प्रमोशन करिए। लाइव आकर क्या प्रमोशन करेगा आदमी, क्या बात करूं मैं, क्या कम। इतनी प्यारी बनी है, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है। मैं भी चाहता हूं कि मैं थिएटर जाऊं, लोगों से मिलूं, लोगों की भावना समझूं कि लोगों को और इससे बेहतर क्या चाहिए। ये प्यारी सिनेमा बनी है, लोगों को अच्छा लग रहा है। थिएटर से लेकर लोगों के दिल में एक अलग उत्साह है इस सिनेमा को लेकर। लोग देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हमें भी प्यार कर रहे हैं। बट वो प्यार मैं सामने से जाके देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं यार, मैं उनके बीच में जाकर और सिनेमा देखूँ, उनसे बात करूँ, रूबरू होकर मैं अपनी कमियों को ढूंढूँ वहाँ की। उनको क्या मेरे अंदर कमी नज़र आई कि नहीं भैया, इसको हम लोग, ये तो हुआ लेकिन इसके बाद इससे बेहतर ये चीज़ें किया जा सकता है। तो प्रमोशन ज़मीन पे होता है। रोज़ लाइव आकर क्या प्रमोशन करूं मैं। हमारे धीरज सर का कहना है कि आप लाइव आइए भैया, लाइव आकर प्रमोशन। भाई लाइव, धीरज भाई लाइव नहीं, कितना लाइव आऊँगा मैं। मेरे लाइव आने से चीज़ें थोड़ी सुधरेगी। इतनी प्यारी सिनेमा बनाए हैं यहाँ, थोड़ी सी हिम्मत करना है, कलाकार को ले जाना है। लेकिन कलाकार अपने मन से कहाँ जाएगा। मैं अपने मन से किस थिएटर में जाऊं। मुझे सिचुएशन कि हाँ भाई, हमारा डायरेक्टर, हमारा प्रोड्यूसर, हमारे कलाकार जो हैं 4-5 जो भी हैं, वो साथ में जाएंगे तो हम बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे। उसका एक अलग उत्साह होता है, उसकी एक अलग भूमिका होती है। लाइव आकर और एक कितनी प्यारी सिनेमा को आप लोग और कलाकार के थ्रू आप बोल देते। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने। मतलब ये था मेरे भाई कि जब पवन सिंह का फिल्म आया भी नहीं है, लेकिन उसका प्रचार पवन सिंह हर जगह पे कर रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव का जब डंस मूवी आ भी गया था तो भी उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया था। ये बात हकीकत है। जितना प्रचार खेसारी लाल अपने गानों को करते हैं, एल्बम को करते हैं, अगर उतना ही प्रचार काश अगर डंस मूवी को किए होते तो शायद आज डंस मूवी सुपर डुपर हिट होता, क्योंकि डंस मूवी बहुत ही अच्छा था। अब आप लोग सोचो मेरे भाई कि यही फर्क है इन दोनों में कि जिसका अभी तक फिल्म आया नहीं, वो अपने फिल्म को हिट करवाने के लिए वो लगातार हर जगह पे उस फिल्म का चर्चा करता रहता है। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरे भाई खेसारी लाल फिल्म आने के बाद में भी कोई चर्चा उनका हो नहीं रहा था। शायद इसी वजह से इतना अच्छा फिल्म जो था डंस, वो फ्लॉप हो गया। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद।